Hello students, welcome to Pioneers Digital Classroom Program. I am Farid Ahmed. यहाँ हम बीएससी फर्स्ट ईयर में फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले आपके जो भी फिजिक्स में बीएससी में किस तरह के क्या पेपर्स हैं उन सब का हम यहाँ इंट्रो ले रहे हैं, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। जैसे कि आप सब स्कूल लेवल से कॉलेज लेवल में अब एंट्रेंस पा चुके हैं, तो यहाँ पर आपके लिए जो भी फिजिक्स की स्टडीज होंगी वो 12th लेवल से कुछ अलग होगी। दैट मीन्स आपको साइंटिफिक तरीके से सोचना होगा, साइंटिफिक थिंकिंग अपनी रखनी होगी, बिकॉज ये थोड़ा अपर लेवल है। जो कॉलेज लेवल हमारा है बीएससी का, ये 12th के कंपैरिजन में थोड़ा अपर लेवल होगा। जैसे कि आपने फिजिक्स में 11th या 12th में भी काफी कुछ स्टडी की हुई है, बीएससी फर्स्ट ईयर में मेनली आपके पास 12th के जो भी टॉपिक्स हुआ करते थे उनसे रिलेटेड ही आगे के टॉपिक्स होंगे, उन्हीं को हम डीप में स्टडी करेंगे। तो यहां पर जैसे कि 12th में आपने ऑप्टिक्स वाले पार्ट पढ़े होंगे, जैसे कि लेंस या मिरर की हम बात करते हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड यहां भी ऑप्टिक्स का आपके पास एक पेपर होगा। तो सिमिलर वे में उनसे मिलते जुलते कुछ टॉपिक्स होंगे, कुछ पेपर्स होंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बीएससी फर्स्ट ईयर में आपके कितने पेपर्स होंगे। मेनली बीएससी के हर एक ईयर में आपके 3 पेपर होते हैं। जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर में आपके पास 3 पेपर होंगे, जिसमें फर्स्ट पेपर विल बी मैकेनिक्स यांत्रिकी, सेकंड पेपर इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, विद्युत चुंबकीय, एंड थर्ड पेपर इज ऑप्टिक्स, दैट मीन्स प्रकाशिकी। ये जो थर्ड पेपर हमारे पास ऑप्टिक्स है, प्रकाशिकी, इसमें मेनली हम वेव से रिलेटेड स्टडी करते हैं। जैसे कि वेव से रिलेटेड क्या क्या फिनोमिना हो सकते हैं हम देखते हैं। इंटरफेरेंस हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ, पोलराइजेशन हुआ, दैट मीन्स व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, अपवर्तन, ये सारी जितनी भी घटनाएं होती हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं, ये सब ऑप्टिक्स के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। इन सब पार्ट्स को हम ऑप्टिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, प्रकाशिकी के अंदर स्टडी किया जाता है। इसके अलावा यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें, विद्युत चुंबकीय की, ये जो सेकंड पेपर हमारे पास होगा, इसकी बात की जाए तो इस पेपर में मेनली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे कंसेप्ट इसी पेपर में स्टडी किए जाते हैं। यानी इलेक्ट्रो से पता चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिज्म से पता चलता है मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले भी होंगे, मैग्नेटिक फील्ड वाले भी टॉपिक्स होंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों को मिला करके वो टॉपिक्स भी होंगे। तो इस बुक का नाम है विद्युत चुंबकीय की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके अलावा हमारे पास जो फर्स्ट पेपर होगा वो फर्स्ट पेपर है मैकेनिक्स यांत्रिकी। तो सबसे पहले हम इसी मैकेनिक्स की स्टडी करेंगे और इसे हम समझते हैं कि क्या इसके बारे में होता है, क्या एक्चुअल मैकेनिक्स होती है। मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें डेली लाइफ के जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सारे जो रूल्स हैं, उन जिन रूल्स पर वो इवेंट्स हो रही हैं, वो सारे रूल्स स्टडी किए जाते हैं मैकेनिक्स के अंदर। तो मैक्सिमम जो भी इवेंट्स हो रही होती हैं, जैसे कि हम देखें फैन चल रहा है, हमारे सामने फैन घूम रहा है, तो ये फैन के रोटेशन की जो इवेंट है, ये फिनोमिना है, ये सारे मैकेनिक्स पर ही बेस्ड हैं। हम बात करते हैं न्यूटन के नियम की, न्यूटन्स लॉ, जिसमें हम बात करते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं कि कोई भी बस मोशन कर रही है तो बस का मोशन, हमारा चलने का मोशन,
ये सारे जो इवेंट्स हैं ये सब मैकेनिक्स पर ही बेस्ड होते हैं। तो डेली लाइफ में सबसे ज्यादा जो इवेंट्स होते हैं वो मैकेनिक्स पर ही बेस्ड होते हैं, यांत्रिकी पर ही निर्भर करते हैं। अब हम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, तो मैकेनिक्स एक्चुअल में होती क्या है इसकी हम स्टडी करते हैं। जैसे मैकेनिक्स के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे पास पार्टिकल कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान दें, 2 टाइप्स के हमारे पास पार्टिकल होते हैं, मैक्रो पार्टिकल नंबर 1 एंड नंबर 2 इज माइक्रो पार्टिकल। ओके, 2 टाइप्स के हमारे पास पार्टिकल होंगे, फर्स्ट इज मैक्रो पार्टिकल एंड सेकंड इज माइक्रो पार्टिकल। क्या होते हैं इन्हें समझते हैं। मैक्रो पार्टिकल को कहा जाता है स्थूल कण, इन्हें कहा जाता है स्थूल कण, और माइक्रो पार्टिकल को कहा जाता है सूक्ष्म कण। ओके, मैक्रो पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये ऐसे कण होते हैं, ऐसे पार्टिकल होते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिन्हें छू सकते हैं। इस तरह के जो बड़े कण होते हैं इन्हें कहा जाता है मैक्रो पार्टिकल या फिर स्थूल कण। जैसे यदि हम बात करें, इस मार्कर की बात की जाए, तो ये मार्कर एक ऐसा पार्टिकल है जिसे हम डायरेक्टली बिना किसी हेल्प के अपनी आंखों से देख सकते हैं, हम इसे छू सकते हैं, तो ये एक मैक्रो पार्टिकल होता है। इसी प्रकार से जितने भी हमारे पास बड़े पार्टिकल्स हैं, जैसे बुक्स हुई, टेबल, चेयर, जितने भी पार्टिकल हैं जिन्हें हम डायरेक्टली आंखों से देख सकते हैं उन्हें हम माइक्रो पार्टिकल्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, मैक्रो पार्टिकल्स एंड नेक्स्ट इज माइक्रो पार्टिकल्स। माइक्रो पार्टिकल्स क्या होंगे? ऐसे पार्टिकल जिन्हें हम डायरेक्टली आंखों से नहीं देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, उन्हें माइक्रो पार्टिकल या सूक्ष्म कण कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, और जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, बहुत छोटे छोटे जो कण होते हैं, इन्हें हम सूक्ष्म कण कहते हैं, और ये कुछ इस तरह के पार्टिकल्स होते हैं। आप क्या इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली देख सकते हैं? क्या कभी आपने इलेक्ट्रॉन्स देखे बिना किसी हेल्प से, कि चलते फिरते हमें कहीं इलेक्ट्रॉन नजर आ जाते हैं? ऑब्वियसली नहीं। हाँ, इन्हें देखा जा सकता है, लेकिन इन्हें देखने के लिए एक विशेष प्रकार की तरंग दैर्ध्य वाली तरंगों की जरूरत होती है, एक स्पेशल टाइप की वेवलेंथ वाली वेव्स रिक्वायर्ड होती हैं। और यदि हम जैसे एज ए एग्जांपल इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए एंगस्ट्रम, दैट मींस 10 की पावर -10 मीटर, इस वेवलेंथ वाली वेव रिक्वायर्ड होती है। इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य वाली तरंग की आवश्यकता होती है, तभी हम इलेक्ट्रॉन को देख पाते हैं, अदरवाइज हम इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते हैं। तो इस प्रकार के जो भी पार्टिकल्स हैं, ये सब पार्टिकल माइक्रो पार्टिकल होते हैं, और जिन्हें हम डायरेक्टली देख पाते हैं उन्हें हम मैक्रो पार्टिकल्स कहते हैं। अब ये क्यों हम जान रहे हैं? बिकॉज हमारी मैकेनिक्स इन्हीं पार्टिकल पर बेस्ड होगी। जैसे मैकेनिक्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। अभी तो हालांकि हम जो भी मैकेनिक्स स्टडी कर रहे हैं वो उसका एक ही टाइप होगा। इस मैकेनिक्स के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है क्लासिकल मैकेनिक्स, और दूसरा होता है क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स को कहा जाता है चिरसम्मत यांत्रिकी, और क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम यांत्रिकी। देखो, मैकेनिक्स की 2 ब्रांचेस होती हैं, एक होती है क्लासिकल मैकेनिक्स, एक होती है क्वांटम मैकेनिक्स। क्या होती है? ऐसी मैकेनिक्स जो कि मैक्रो पार्टिकल्स की
स्टडी करवाती है, या फिर ऐसी मैकेनिक्स जो मैक्रो पार्टिकल्स के बारे में हमें एक्सप्लेनेशन देती है, उस मैकेनिक्स की ब्रांच को कहा जाता है क्लासिकल मैकेनिक्स या चिरसम्मत यांत्रिकी। जबकि मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम माइक्रो पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को कहा जाता है क्वांटम मैकेनिक्स। ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है, ये आप फाइनल ईयर में पढ़ेंगे। बीएससी थर्ड ईयर में आपके पास एक पेपर होगा जो कि क्वांटम मैकेनिक्स होगा, तो इसकी ही स्टडी तो हम वहां करेंगे। लेकिन अभी जो हम सिंपल मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे हैं, ये एक्चुअल में कुछ और नहीं, क्लासिकल मैकेनिक्स ही होगी। देखो क्या होता है, सन 1900 के पहले पहले जो मैकेनिक्स थी, वो मैकेनिक्स एक्चुअल में क्लासिकल मैकेनिक्स ही थी, क्योंकि उस वक्त तक क्वांटम मैकेनिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं हुई थी। तो क्वांटम मैकेनिक्स वहां जब नाम ही नहीं था, तो क्लासिकल मैकेनिक्स को भी क्लासिकल मैकेनिक्स ना कहकर सिंपल मैकेनिक्स कहा जाता था, क्योंकि जब तक डिवाइडेशन नहीं हो रहा है तब तक तो उसे मैकेनिक्स ही कहा जा रहा। लेकिन जब नई मैकेनिक्स हमें मिली, तो उस पहले वाली मैकेनिक्स को फिर क्लासिकल मैकेनिक्स कहा जाने लगा। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स एक्चुअल में मैकेनिक्स ही है, जिसके हम यहाँ बीएससी फर्स्ट ईयर पे स्टडी करते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच होगी जिसके अंदर हम मैक्रो पार्टिकल्स, बड़े पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं। एक तो दोनों में ये डिफरेंस हुआ। दूसरा डिफरेंस आप ध्यान रखेंगे, ऐसे पार्टिकल्स जो मोशन तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ही कम है। ऐसे पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है, इस तरह के पार्टिकल्स की स्टडी करने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज किया जाता है, या फिर इस तरह के पार्टिकल्स को क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन कर पाती है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर अब आप समझ सकते हैं, जो दोनों पॉइंट्स हमने लिखे हैं, पहला पॉइंट है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम मैक्रो पार्टिकल या बड़े कणों की बात करेंगे। दूसरा पॉइंट ये रहा कि इसके अंदर हम ऐसे पार्टिकल की स्टडी करेंगे जो कि स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ही कम वेग के साथ गति कर रहे हो। आप एग्जाम्पल से समझें, जैसे बड़े पार्टिकल में हमारे पास हो गया, आप कार एग्जाम्पल ले लें, एज ए एग्जाम्पल कार की हम बात करते हैं। कार एक बड़ा पार्टिकल है। अब इसके कार के मोशन की हम बात करें, तो क्या कार स्पीड ऑफ लाइट से मोशन कर सकता है? ऑब्वियसली नहीं। कार की जो वेलोसिटी होगी वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में बहुत ही कम होगी। तो जब भी आप मैक्रो पार्टिकल लेंगे, अपने आप दूसरी कंडीशन फॉलो हो जाएगी। तो इस तरह के पार्टिकल्स की स्टडी के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज किया जाता है। सिमिलरली यदि हम क्वांटम मैकेनिक्स पर चलें, ये ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर माइक्रो पार्टिकल्स की स्टडी की जाएगी। माइक्रो पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन हुए, प्रोटॉन हुए, न्यूट्रॉन हुए, इन पार्टिकल्स की वेलोसिटी की अगर हम बात करें, तो ये जो पार्टिकल होते हैं ये स्पीड ऑफ लाइट की रेंज में मोशन कर सकते हैं, प्रकाश के वेग की परास में गति कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा वो c/2 हो सकता है। प्रकाश के वेग की परास होने का मतलब है कि जो प्रकाश का वेग हमारे पास c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, इससे थोड़ा कम, कभी भी इससे ज्यादा नहीं होता है। इससे भी हम आगे पढ़ेंगे, हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज होंगी जिनमें हम ये जानेंगे कि किसी भी पार्टिकल का वेग प्रकाश के वेग से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन उससे कम तो हो सकता है। अब कम में भी दो पॉसिबिलिटीज हैं। कौन कौन सी? एक पॉसिबिलिटी यह है कि बहुत ही कम हो जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि कुछ कम हो जाए। कुछ कम का मतलब जैसे आधा हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 हो गया। और बहुत कम का मतलब है कि 10 km/h, 20 km/h, 50 km/h। ओके, तो ऐसे पार्टिकल जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल
प्रकाश के वेग की परास में गति करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट की रेंज में मोशन करते हैं, इन पार्टिकल्स की स्टडी करने के लिए भी हम क्वांटम मैकेनिक्स का ही यूज करते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स की या मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच होगी जिसके अंदर हम माइक्रो पार्टिकल्स की स्टडी करेंगे और वो पार्टिकल होंगे जो कि स्पीड ऑफ लाइट की रेंज में मोशन कर रहे होंगे। ओके, तो ये हमारे पास मैकेनिक्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक क्लासिकल मैकेनिक्स और एक क्वांटम मैकेनिक्स। हम यहां जिस मैकेनिक्स का यूज करेंगे वो मैकेनिक्स होगी क्लासिकल मैकेनिक्स। तो इस तरह से हमारे पास मैकेनिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये इसका इंट्रोडक्शन है। यहां बीएससी में आपको सभी नोट्स अवेलेबल होंगे, पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल होंगे। और बाकी आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि जो भी हम यहाँ लिखें या जो भी बोला जाए तो आप उन्हें रफली नोट कर लिया करें, ताकि उससे आपको ये लगेगा जब आप नोट्स देखेंगे तो आपको इतना बेहतर लगेगा कि हाँ ये सब हमने पढ़ा हुआ है, वो नोट्स पढ़ने में आपको इजी होगा। तो इसलिए बेहतर यह है कि यहाँ जो भी लिखा जाए आप उन्हें भी नोट करते हुए चलें और साथ में आपको बिल्कुल तरीके से नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास आप समझ लें कि बीएससी में जो हर एक पेपर होगा, हर एक पेपर में आपके 5-5 यूनिट्स होंगी। जैसे हम इस पेपर फर्स्ट की बात करें, दिस इज द पेपर फर्स्ट। इसमें आपके पास 5 यूनिट है और हर एक यूनिट में हो सकता है या तो आपको एक चैप्टर मिले या एक से ज्यादा चैप्टर भी एक यूनिट में हो सकते हैं। सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और इसी तरह से हमारी 5 यूनिट्स कंप्लीट होंगी। तो इस लेक्चर में हमने मैकेनिक्स का इंट्रो किया, मैकेनिक्स के बारे में जाना कि कौन सी मैकेनिक्स हम यूज करेंगे और मैकेनिक्स के कितने टाइप्स होते हैं। यहाँ से पता चला कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स की ही स्टडी करने वाले हैं। दैट मीन्स इसके अंदर हम मैक्रो पार्टिकल्स की स्टडी करेंगे और ऐसे पार्टिकल्स की स्टडी की जाएगी जो कि प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत ही कम वेग से गति कर रहे होते हैं, जिनकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ही कम होती है। उन मैक्रो पार्टिकल्स की हम यहाँ स्टडी करेंगे। ओके, तो जो हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर से। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।